कहानी का नाम है बेटी बाप से बढ़कर। एक बार बीरबल बीमार हो गए, इसलिए वह बहुत दिनों तक दरबार में नहीं जा सके। बादशाह को भला उनके बिना चैन कहाँ था। हालांकि वे हरकारों को भेजकर सुबह शाम बीरबल की खैरियत पता करवाते रहते थे, लेकिन इससे उन्हें संतोष नहीं मिलता था। वे चाहते थे कि या तो बीरबल उनके पास हो या वे बीरबल के पास जाएं, किंतु कामकाज में उलझे होने के कारण उन्हें अवकाश नहीं मिल पा रहा था। मगर एक दिन दरबार का काम निपटाकर वह बीरबल के घर जा पहुँचे। आंगन में बीरबल की बेटी मिली। अकबर ने सोचा कि बीरबल तो चतुर है, मगर क्या उसके बच्चे भी इतने ही चतुर हैं? चलो आज लगे हाथ बीरबल की बेटी की परीक्षा लेते हैं। यही सोचकर उन्होंने बीरबल की बेटी से खालिश उर्दू भाषा में पूछा, बेटी तुम्हारे अब्बा जान घर पर हैं? बीरबल की बेटी ने भी खालिश उर्दू भाषा में ही जवाब दिया। इससे अकबर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या एक हिंदू परिवार की लड़की इतनी बेहतर उर्दू बोल सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे यही जुमला बोलना आता हो। फिर लड़की की और परीक्षा लेने के लिए उन्होंने उर्दू में उससे कुछ और सवाल पूछे। उन सभी सवालों के जवाब भी लड़की ने बड़े ही सुंदर ढंग से उर्दू में दिए। अकबर को विश्वास हो गया कि वास्तव में बेटी भी अपने बाप की तरह ही चतुर है। अकबर ने सोचा कि इस लड़की की बुद्धिमानी की भी परीक्षा लेनी चाहिए। इसलिए उन्होंने लड़की से पूछा, बेटी तुम्हें उर्दू अच्छी तरह आती है? लड़की ने उत्तर दिया, हाँ थोड़ी बहुत आती है। अकबर ने पूछा, थोड़ी बहुत का मतलब? लड़की ने कहा, हुजूर, जिन्हें बहुत अच्छी उर्दू आती है उनकी तुलना में थोड़ी, और जिन्हें कम उर्दू आती है उनकी तुलना में बहुत। बेटी में भी बीरबल जैसी ही चतुराई है। यह देखकर बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने खुश होकर लड़की को इनाम दिया। फिर अकबर बीरबल का हालचाल पूछने घर के अंदर चले गए। बीरबल से भी उनकी बेटी की बहुत प्रशंसा की। कहानी है कौन मूर्ख कौन चतुर। एक बार बीरबल और अकबर दरबार में बैठे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, दुनिया में कौन चतुर है और कौन मूर्ख? जहाँ पना मेरी समझ में तो मुल्ला मूर्ख होते हैं और बनिए चतुर। सिद्ध करो। ठीक है। बीरबल ने उसी समय दरबार में एक नाई को बुलाया, साथ ही एक मुल्ला को भी बुलवा लिया। मुल्ला सहमा हुआ था। बीरबल बोले, मुल्ला जी, बादशाह सलामत को आपकी दाढ़ी चाहिए। इसकी मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। जितना चाहो मांग लो। बोलो क्या कहते हो? ठीक है सरकार, जैसी जहाँ पनाह की इच्छा, शहम कर मुल्ला जी ने कहा। वह तो दरबार में बुलावे के नाम से ही बुरी तरह भयभीत था। दाढ़ी देने की बात सुनकर उसने सोचा कि सस्ते में ही छूट रहा हूँ, इसलिए वह फौरन राजी हो गया। कीमत बोलो, बीरबल ने पूछा। क्या कीमत दी जाए आपकी दाढ़ी की? डरते डरते मुल्ला बोला, 10 रुपये दिलवा दे सरकार। बीरबल ने उसे 10 रुपये दिलवा कर नाई को इशारा किया। नाई ने झट उसकी दाढ़ी मोड़ दी। उसके बाद आदेश मिलते ही मुल्ला वहाँ से 9-2-11 हो गया और मन में सोचा, जान बची तो लाखों पाए। उसके बाद बीरबल ने एक बनिए को बुलवाया और उससे बोले, देखो जहाँ पनाह को तुम्हारी दाढ़ी चाहिए, इसके बदले जो कीमत मांगोगे मिलेगी। हुजूर, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ। बनिया अपनी लंबी दाढ़ी पकड़कर गिड़गिड़ाया, इसमें अमीर गरीब की बात नहीं है। दाढ़ी की कीमत बोलो और दो। बीरबल गुर्राए, अगर इनकार करते हो तो? नहीं नहीं दीवान जी, इनकार कैसा? मगर सरकार, बात यह है कि जब मेरी माँ मरी थी तो वह दाढ़ी मुड़वाई थी और 20,000 खर्च हो गए थे। ठीक है, तुम्हें 20,000 दिए जाते हैं। बीरबल ने उसे 20,000 रुपये देकर नाई को इशारा किया। नाई ने आगे बढ़कर काटने के लिए जैसे ही दाढ़ी पकड़ी, बनिए ने उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया और बोला, नामाकुल,
अदब से पेश आ। अब ये बादशाह सलामत की दाढ़ी है। यह सुनते ही बादशाह अकबर क्रोधित हो उठे। अरे बदतमीज, खुद को बादशाह कहता है। सिपाहियों, इसे धक्के मारकर दरबार से निकाल दिया जाए। सिपाहियों ने फौरन उसे बाहर धकेल दिया। कुछ देर बाद जब बादशाह अकबर का मूड ठीक हुआ तो बीरबल बोले, देखा जहाँ पना, बनिया कितना चतुर निकला। दाढ़ी भी ले गया और 20,000 रुपये भी ले गया। बादशाह अकबर मुस्कुरा कर रह गए।